राजस्थान की जिला दर्शन के पार्ट 4 की वीडियो में देखेंगे जोधपुर के बारे में। जोधपुर जिसको सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके संपूर्ण तथ्यात्मक अध्ययन और सारगर्भित अध्ययन के साथ हम देखेंगे। तो बने रहे मेरे चैनल पर। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार चैनल पर आए, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। तो जोधपुर जिले का कुल क्षेत्रफल है वो 22,850। जोधपुर जिले की जनसंख्या की हम बात करें तो 2011 के अनुसार यहाँ देख सकते हो आप 36,85,681 जनसंख्या। यहाँ जोधपुर जिले का संभागीय मुख्यालय वो जोधपुर ही है। जोधपुर खुद एक संभागीय मुख्यालय है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ ये संभागीय मुख्यालय भी यहाँ पर है। और जोधपुर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है, जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो आप देख सकते हो 26.28 डिग्री पे उत्तरी पे और 73.02 डिग्री पूर्वी पे स्थित है। जोधपुर प्रशासनिक मुख्यालय और राजस्थान राज्य के पश्चिम में स्थित है। जोधपुर है थार मरुस्थल के दाहिनी छोर पर स्थित है। आप सभी जान सकते हो जो थार का मरुस्थल है उसके राइट साइड में दाहिने छोर पर ये जोधपुर जिला स्थित है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उपनाम है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। इसको मरु प्रदेश भी कहते हैं। इसके हम इतिहास की बात करें तो जोधपुर के उत्तर में मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर है, यानी इसकी जो प्राचीन राजधानी वो मंडोर रही है। जोधपुर है वो मारवाड़ों का मुख्य वित्तीय राजधानी था। मारवाड़ की जो मुख्य वित्तीय राजधानी वो जोधपुर, जहाँ राठौड़ वंश ने शासन किया था। जोधपुर की स्थापना है वो एक राजपूत राव जोधा ने की थी और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी थी। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। मंडोर से हटाकर यहाँ जोधपुर यहाँ राजधानी बना दी गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया गया था, जिसे जोधपुर के किले के नाम से जाना जाता है। यानी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक जो दुर्ग है उसे जोधपुर का दुर्ग या जोधपुर का किला भी कहते हैं। जोधपुर पर 1565 ईस्वी में मुगलों का अधिकार हो गया था। जोधपुर राज्य के राव चंद्रसेन ने 1570 ईस्वी में अकबर से भेंट की, लेकिन निराश लौटा और जीवन पर्यंत विरोध करता रहा। 1961 में मुगल बादशाह अकबर के आक्रमण के बाद इसने मुगलों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। 1679 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मारवाड़ पर हमला करके इसे लूटा और यहाँ के निवासियों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने को मजबूर कर दिया था। 1818 में जोधपुर ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत आया और 1949 में यह राजस्थान राज्य में शामिल हुआ। कला संस्कृति की हम बात करें तो जोधपुर के वैभवशाली महल, किले, मंदिर एक तरफ जहाँ ऐतिहासिक गौरव को जीवंत करते हैं, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट हस्तकलाएं, लोक नृत्य, संगीत और प्रफुल्ल लोग शहर में रंगीन सभा बांध देते हैं। यानी बहुत ही ऐतिहासिक जो गौरव को समेटे हुए हैं जोधपुर। जोधपुर शहर के जो लोग बहुत मिलनसार होते हैं और इस सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। कलात्मक रूप से बनी हुई रंग बिरंगी पोशाकें पहने हुए लोगों को देखकर प्रतीत होता है कि जोधपुर की जो जीवन शैली है वो असाधारण रूप से सम्मोहित करने वाली है। बहुत ही शानदार यहाँ की जीवन शैली है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु कई सरकारी निजी क्षेत्र में कई स्कूलें हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय है, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी, ये प्रमुख यहाँ के शिक्षण संस्थान है। IIT जोधपुर भी है, जो नवनिर्मित तकनीकी शिक्षण संस्थान है IIT की तैयारी करने के लिए। खनिज कृषि की हम बात करें तो जोधपुर शहर है कृषि उपज, ऊन, मवेशी, नमक और चमड़े का विपणन केंद्र है। और खान पान में यहाँ खासतौर पर दूध से निर्मित जो खाद्य पदार्थ है उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और पशुपालन एक प्रमुख विषय है। यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं और दूध से बने खाद्य पदार्थ उनका ज़्यादा प्रयोग होता है। प्रमुख स्थलों की हम बात करें तो जो मेहरानगढ़ किला है वो भारत के राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में स्थित है। जो मेहरानगढ़ का किला है वो जोधपुर में स्थित है। 15वीं शताब्दी का यह साल का किला है। पथरील चट्टानी पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वार व अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली थी और महाराज जसवंत सिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। उम्मेद महल की हम बात करें तो उम्मेद महल का निर्माण 1943 में किया और मार्बल और बालू का पत्थर से बने इस महल का दृश्य पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है। यही एक ऐसा 20वीं शताब्दी का महल है जो बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुआ।
जिसके कारण बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त हुआ। यह महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। यानी जो उम्मेद महल है उसको बनने में 16 वर्ष लगे और बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण साबित हुआ था उस समय जब इसका निर्माण हुआ था। जसवंत थड़ा पूरी तरह से मार्बल निर्मित है। जसवंत थड़ा ये जोधपुर में है और पूरी तरह से मार्बल से निर्मित है। इसका निर्माण 1899 में राजा जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा और उनके सैनिकों की याद में किया गया था। राजा जसवंत सिंह और उनके सैनिकों की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण किया गया था। राज्य के संग्रहालय में चित्रों, मूर्तियों और प्राचीन हथियारों का उत्कृष्ट समावेश है। मंडोर गार्डन शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी में जोधपुर के शासकों की स्मारक है। हॉल ऑफ हीरो में चट्टान से दीवार में तराशी 15 आकृतियां हैं जो हिंदू देव देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। महामंदिर का निर्माण 1812 में हुआ था और यह अपने 84 नक्काशीदार खंभों के कारण असाधारण रूप से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से ओसिया जोधपुर बीकानेर राजमार्ग की दूसरी सीमा पर रेगिस्तान में यह मरुद्यान स्थित है। इस प्राचीन नगर क्षेत्र की यात्रा के दौरान बीच बीच में पड़ते हुए रेगिस्तानी विस्तार और छोटे छोटे गांव अतीत के लहराते हुए भूगांव में जाते हैं। बालसमंद झील है यहाँ से जोधपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर और इस सुंदर झील का निर्माण 1159 में हुआ था। झील के किनारे भव्य ग्रीष्मकालीन महल खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ है। भ्रमण करने के लिए बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही खूबसूरत स्थल है। फिर यहाँ कायलाना झील है जो बहुत ही खूबसूरत झील है और एक आदर्श पिकनिक स्थल है और यहाँ नौकायान की सुविधा भी उपलब्ध है। कायलाना झील, जोधपुर की जो कायलाना झील है बहुत ही प्रसिद्ध है। मारवाड़ उत्सव यहाँ प्रसिद्ध है। कागा में शीतला माता का उत्सव और पिपर का गंगुवार का मेला, अनेक मेले यहाँ प्रसिद्ध है। इस प्रकार से फिर नदी झीलों की बात करें तो मैंने अभी बताया जैसे बालसमंद झील है, यहाँ कायलान झील है, ये दोनों झील है बालसमंद और कायलाना। परिवहन की बात करें तो जोधपुर रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय है और दिल्ली, मुंबई, अजमेर, जयपुर, गुवाहाटी, नागपुर जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है रेल मार्ग द्वारा। और जोधपुर जो रोड मार्ग, सड़क मार्ग है, वहाँ से दिल्ली, अहमदाबाद, अजमेर अन्य शहरों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और जोधपुर में हवाई अड्डा भी है। राजस्थान की जो प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है जोधपुर का हवाई अड्डा। उद्योग व्यापार की हम बात करें तो इंजीनियरिंग और रेल की कार्यशालाएं हैं, वर्कशॉप है। साथ ही सूती वस्त्र, पीतल है, लोहे के बर्तन है, साइकिल है, शाही है, पोलो के उपकरण आदि का निर्माण भी होता है यहाँ पे। और हस्तशिल्प उत्पादन के लिए प्रख्यात है, जैसे हाथी दांत का सामान है, कांच की चूड़ियाँ है, छुरी कांटा है, रंगे हुए वस्त्र है, लाख की वस्तुएं हैं, चमड़े का सामान है, संगमरमर के पत्थर है, कालीन है, बुनाई के। तो इस प्रकार से घरेलू उद्योग है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ उन्नति है, बहुत ही उद्योग धंधे हैं यहाँ। यानी जोधपुर है उसको थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार। इसके अलावा जोधपुर को सूर्य नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है, इसको मारवाड़ भी कहा जाता है, इसको मरु प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी, मारवाड़, मरु प्रदेश आदि उपनामों से जाना जाता है। फिर हम इस स्थापना की बात करें तो जोधपुर की स्थापना है 12 मई 1459 को राव जोधा ने की थी। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जोधपुर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने की। ठीक है ना, उनके नाम पर जोधपुर नाम स्थापना 12 मई 1459 को हुई। भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय ये जोधपुर में है। याद रखो, भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है उसका हेडक्वार्टर भी जोधपुर में है। सीमा सुरक्षा बल है जिसको बीएसएफ कहते हैं, तो इसका भी फ्रंटियर मुख्यालय है वो जोधपुर में है। उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर ये जोधपुर में अपने स्थित है। याद रखना, उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर। फिर कैलाश सांखला जिन्हें भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है, यानी टाइगर मैन, भारत का जो टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को, याद रखना, वो भी कौन से शहर से संबंधित है? जोधपुर से, जोधपुर जिले से संबंधित है। रावण का चबूतरा कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। याद रखना, रावण का चबूतरा, उत्तर भारत का पहला रावण मंदिर वो भी जोधपुर में है और रावण का जो चबूतरा है वो भी जोधपुर में है। और जोधपुर निवासी पार्वती गहलोत राज्य की प्रथम महिला चिकित्सक थी। याद रखना, राजस्थान की पहली महिला चिकित्सक, महिला डॉक्टर जो है वो पार्वती गहलोत जोधपुर निवासी है। जोधपुर में पाए जाने वाले लवणीय यानी जो खारे पानी की झील है उन्हें डाट कहते हैं। जोधपुर में बेरीगंगा व बाणगंगा दो सुंदर प्राकृतिक झरने हैं। जोधपुर के धावाड़ शैली अभ्यारण्य में राज्य में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो कृष्ण मृग है वो यहाँ जोधपुर के धावाड़ शैली जो अभ्यारण्य है इसमें पाए जाते हैं। जोधपुर में विलाड़ा नामक स्थान पर अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है। घोड़ों का जो प्रजनन केंद्र है
वो भी यहाँ स्थित है बिलाड़ा में, जोधपुर के बिलाड़ा नामक स्थान पर। फिर राजस्थान में जोधपुर के फलोदी नामक स्थान पर, जो फलोदी है जोधपुर में, वहाँ गोमट नस्ल के ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है, जो गोमट नस्ल के ऊँट है। तो यहाँ फलोदी नामक स्थान पर ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है, गोमट नस्ल के ऊँट के लिए। और गोमट नस्ल के ऊँट है ये सवारी के लिए जाने जाते हैं। राज्य में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला जोधपुर में स्थित है। याद रखना, प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला वो भी जोधपुर में है। सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला ये भी जोधपुर है। राजस्थान का प्रथम मरु उद्यान, ध्यान देना, राजस्थान का प्रथम जो मरु उद्यान है वो भी यहाँ जोधपुर में ही है। राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान नाम है उसका, राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान, ये जोधपुर में अपने हैं। फिर जोधपुर में बड़ी मियाँ की छतरी है, धन्ना व बिया की छतरी है। राजस्थान का प्रथम एड्स उपचार प्रशिक्षण केंद्र है। याद रखना, प्रथम एड्स उपचार प्रशिक्षण केंद्र ये भी जोधपुर में है, नाको द्वारा बनाया गया है। भारत का प्रथम और संचालित फ्रिज बालेसर वो भी जोधपुर में है। राजस्थान में सर्वप्रथम कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत जोधपुर में हुई थी, कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत भी जोधपुर में हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जोधपुर में है ही, मुख्य पीठ जोधपुर में है, खंडपीठ जयपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में काजरी कहते हैं, काजरी के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये भी जोधपुर में है, काजरी। बहुत बार प्रश्न जाता है अर्थशास्त्र में से संबंधित प्रश्न है। फिर जोधपुर में शुद्ध मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, शुद्ध मारवाड़ी भाषा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है, पहला जयपुर है और दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर जोधपुर में है, कोयला आधारित जो बिजली घर है वो भी जोधपुर में है। डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर में तैयार की जाती है, ये डूंगरशाही ओढ़नी है, ये जोधपुर में तैयार की जाती है। और राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, ये भी जोधपुर में ही है, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज यहाँ है। एशिया की सबसे बड़ी घी की मंडी है, वो भी जोधपुर में है, सबसे बड़ी घी की मंडी है जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम सौर पार्क, ये भी बड़ला जोधपुर में है, याद रखना, प्रथम सौर पार्क बड़ला में है। प्रसिद्ध ढोला मारू चित्र है, जोधपुर शैली का है, ये कई बार प्रश्न आता है। ढोला मारू चित्र, जो ढोला मारू चित्र है वो जोधपुर शैली का है। कौन सी शैली का है? जोधपुर शैली का। इसके अलावा राज्य का पहला प्लोइंग क्लब है, ये भी जोधपुर में है। जोधपुर संभाग राज्य का सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें 6 जिले आते हैं। राजस्थान का एकमात्र पुलिस मुख्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय है, पुलिस यूनिवर्सिटी है जो एकमात्र जोधपुर में। और जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको आफरी नाम से कहते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, आफरी भी जयपुर में ही है, काजरी भी जयपुर में है और आफरी भी जोधपुर में है, जोधपुर में, तो दोनों ही जोधपुर में स्थित है, काजरी और आफरी। देश की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना है, जो कि जोधपुर में है। देश की जो पहली सौर ऊर्जा परियोजना थी मथानिया नाम से, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क, ये जोधपुर में अपना। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली में लगता है, खेजड़ली जो कि जोधपुर में है, तो एकमात्र वृक्ष मेला भी यहाँ लगता है खेजड़ली में। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल, यानी एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे बड़ा जो वन मंडल है वो भी जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। सर्वाधिक काले हिरण कृष्णमृग की भी मैंने बात की थी, तो जोधपुर में है। एकमात्र ग्वारगम प्रयोगशाला जोधपुर में है। राजस्थान का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय, पहला ना, राजस्थान का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, ये भी जोधपुर में। राजस्थान में प्रवासी पक्षी कुरंजा, जिसको डेमोसिल क्रेन के नाम से भी जाना जाता है, कुरंजा पक्षी है उसको डेमोसिल क्रेन के नाम से जानते हैं, तो उनका सबसे बड़ा आश्रय स्थल है यहाँ खींचन, फलोदी में, फलोदी तहसील में ये खींचन, तो यहाँ खींचन फलोदी इसलिए प्रसिद्ध है यहाँ कुरंजा पक्षियों के लिए। फिर यहाँ आईआईटी मैंने भी बताया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी है जोधपुर में। इसके अलावा जोधपुर में ये आप देख सकते हो केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर और बालू का पत्थर यहाँ पाया जाता है। बादामी रंग का संगमरमर, ये भी जोधपुर में है। सर्वाधिक लाल मिर्च और प्याज जोधपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर में होता है, लगभग 40% ऊन यहाँ जोधपुर में उत्पादित होती है। यहाँ भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र भी है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज भी जोधपुर में है। दुर्गों की हम बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का
मेहरानगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है, जो कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। अभी पहले भी मैंने बताया था। इसका निर्माण राव जोधा ने किया था। इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, मोर ध्वज या मयूर ध्वज नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, मयूर ध्वज या जो मोर ध्वज नाम से प्रसिद्ध है ये मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इसको गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इस दुर्ग का नाम है गढ़ चिंतामणि भी। यहाँ चामुंडा माता का मंदिर है और दुर्ग में प्रसिद्ध मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। एक पुस्तकालय है मानसिंह पुस्तक प्रकाश नाम से, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में पुस्तकालय स्थित है। फिर बात करें ओसिया शहर की, तो ओसिया नामक स्थान पर विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। ओसिया में जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग 5वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों द्वारा बनाए गए थे। खेजड़ली गांव भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने यहाँ अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, प्राणों का बलिदान कर दिया था वनों की रक्षा के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। खेजड़ली गांव इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव में। और यहीं पर अमृता देवी मृगवन भी स्थित है। अमृता देवी के नाम से यहाँ मृगवन भी स्थित है। मंडोर की बात करें तो मंडोर में भारतीय समन्वित बादल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। मंडोर मारवाड़ नरेश की राजधानी भी रही थी। मंडोर में एक विशाल चट्टान पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये कि एक विशाल चट्टान है मंडोर में, जहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। यहीं पर जनाना उद्यान और तंद पीर की दरगाह है। उम्मेद भवन है, यहाँ महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा उम्मेद भवन का निर्माण किया गया था। इसे छित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सचियाई माता का मंदिर है। ओसिया इसलिए भी प्रसिद्ध है, सचियाई माता का मंदिर है। सचियाई माता जो ओसवाल समाज की कुलदेवी है, ओसवाल जो होते हैं ओसवाल समाज की कुलदेवी है सचियाई माता। और 84 खंभों का महामंदिर ये जोधपुर में स्थित है। याद रखना, 84 खंभों का जो महामंदिर है जोधपुर में स्थित है। कपासन संस्थान है यहाँ जोधपुर के बोरुंदा नामक स्थान पर। कपास यानी रूपायन संस्थान है यहाँ पे। लोक संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है रूपायन संस्थान का। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये भी जोधपुर में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी। प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में है। कायलाना जो मीठे पानी की झील है ये जोधपुर में है। बालसमंद झील भी जोधपुर में स्थित है और इसी किनारे पर लेक पैलेस होटल भी स्थित है। और डंगा का युद्ध हुआ था 1790 में जोधपुर की डंगा नामक स्थान पर सिंधिया और विजय सिंह राठौड़ के मध्य, जिसमें सिंधिया की विजय हुई थी। इस प्रकार से यहाँ डंगा का युद्ध भी हुआ था एक, जिसलिए यहाँ जोधपुर में डंगा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए डंगा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हमने जोधपुर के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन सब के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।